प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका मकसद है हर गरीब को एक पक्का घर देना। सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक देश के हर बेघर को एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत मिलेगी। इस योजना के तहत करोड़ों रुपए का बजट तय किया गया। लाखों परिवारों को इसका लाभ मिलना था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। देश के अलग अलग राज्यों, खासकर ग्रामीण इलाकों में इस योजना का जो चेहरा सामने आ रहा है, वो बेहद चिंताजनक है। अधिकारी और कर्मचारी इस योजना को ईमानदारी से लागू करने के बजाय अपनी जेब भरने और अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हैं। जिन लोगों के पास पहले से ही पक्का मकान है, उनके नाम पर आवास स्वीकृत कर दिया गया, जबकि जिन गरीबों के सिर पर आज भी डंग की छत नहीं है, वो आज भी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। कई जिलों से लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं कि पात्र हितग्राहियों को जानबूझकर योजना से बाहर रखा गया। सर्वे में उनका नाम दर्ज किया गया, लेकिन फाइनल सूची में नदारद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे नामों को सूची में शामिल किया गया जिनके पास आलीशान मकान है, जिनके पास खुद की गाड़ी है, यहां तक कि कई तो सरकारी नौकरी में हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। इसका सीधा जवाब है भ्रष्टाचार, लापरवाही और मिलीभगत। पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक और जिला स्तर तक पूरा तंत्र इसमें शामिल नजर आता है। अधिकारी सर्वे के नाम पर पैसा वसूलते हैं, आवेदन मंजूर कराने के नाम पर घूस ली जाती है, और जब कोई गरीब अपने अधिकार की बात करता है तो उसे टरकाया जाता है। कई मामलों में तो यह भी देखा गया है कि लाभार्थी से आधार, राशन कार्ड, जमीन संबंधी दस्तावेज मांगे गए, लेकिन महीनों बीत जाने के बावजूद उसे कोई जानकारी नहीं दी गई। उल्टा कहा गया कि ऊपर से लिस्ट आएगी, सर्वर डाउन है, या फिर आपका नाम नहीं है, जैसी बहानेबाजी कर दी जाती है। अब सोचिए, एक गरीब आदमी जिसके पास 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है, वो बार बार ब्लॉक और पंचायत के चक्कर कैसे लगाता होगा। कहीं से वाउंस, कहीं से बरपस्त का इंतजाम कर वह अधिकारी की चाय पानी का खर्च उठाता है, उम्मीद में कि शायद अगली बार उसका नाम जुड़ जाए। लेकिन हकीकत यह है कि लिस्ट पहले ही फिक्स हो चुकी होती है। यह भी गौर करने वाली बात है कि इस योजना के तहत जिन लोगों को स्वीकृति मिलती है, उन्हें पहली किस्त मिलने में ही महीनों लग जाते हैं। और अगर किसी ने गलती से यह सवाल पूछ लिया कि पैसा कब आएगा, तो उसे विरोधी और अशिष्ट कहकर चुप करा दिया जाता है। कुछ जिलों में तो यह भी सामने आया है कि आवास निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन अंतिम किस्त के पैसे अभी तक नहीं दिए गए हैं। लाभार्थी ने ईंट, सीमेंट, बालू उधार लेकर मकान बनवाया, लेकिन अब जब ठेकेदार पैसे मांग रहा है तो वो दर दर की ठोकर खा रहा है। दूसरी तरफ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां अपात्र व्यक्ति को पूरा भुगतान मिल गया, वो भी बिना निर्माण किए। सिर्फ दिखावे के लिए नींव खुदवाई गई, कुछ फोटो खींची गई और पूरा पैसा निकाल लिया गया। यह सब संभव हुआ है अधिकारियों की मिलीभगत से। सरकारी पोर्टलों पर अगर आंकड़े देखे जाएं तो हर जिले में हजारों लोगों को लाभान्वित दिखाया गया है, लेकिन जब उसी गांव या पंचायत में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की जाती है तो सच्चाई सामने आती है कि पक्के घर की जगह अभी भी झोपड़ियां हैं, दीवारों में दरारें हैं और छत टपकती है। मजेदार बात यह है कि जब इन मामलों पर सवाल उठते हैं तो संबंधित विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। बीडीओ कहते हैं कि पंचायत से सूची आई थी, पंचायत कहती है कि सर्वे गलत हुआ था, और सर्वे करने वाला कहता है कि मुझे जैसा कहा गया वैसा किया। यानी दोषी कोई भी नहीं और भुगतना पड़ता है गरीब को। ऐसे में जरूरत है एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रणाली की। सर्वे का काम तकनीक आधारित होना चाहिए, जहां जीआईएस लोकेशन, आधार लिंकिंग और लाइव फोटो जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएं। लाभार्थी चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि कोई भी नागरिक देख सके कि किसे लाभ मिला और किस आधार पर मिला। सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता के लिए आवास ऐप जैसी सुविधाएं शुरू की थीं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत ही सीमित है। ग्रामीण इलाकों में ना तो मोबाइल नेटवर्क ठीक से काम करता है और ना ही लोगों को इन ऐप्स की जानकारी है। इस स्थिति में मीडिया और जनप्रतिनिधियों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। अगर कोई पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता या आम नागरिक ऐसे भ्रष्टाचार की पोल खोलता है तो प्रशासन को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। दोषियों पर एफआईआर हो, लाभ गलत तरीके से लेने वालों से पैसा वापस लिया जाए और पात्र गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाए।
कई जिलों में आरटीआई सूचना का अधिकार के लिए भी ऐसे मामलों का खुलासा हुआ है जहां सूची में नाम होने के बावजूद लोगों को लाभ नहीं मिला। जवाब में बताया गया कि फंड की कमी थी या फिर फॉर्म में गड़बड़ी थी, लेकिन फंड की कमी तो अपात्रों के लिए नहीं आई, गड़बड़ी सिर्फ गरीबों के कागजों में क्यों? प्रधानमंत्री बार बार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जमीनी अमल में कुछ और ही तस्वीर नजर आती है। अगर सरकार वाकई में चाहती है कि हर गरीब को छत मिले, तो सबसे पहले इस योजना से जुड़े भ्रष्ट तंत्र को खत्म करना होगा। यह भी जरूरी है कि ग्राम सभा की बैठकें पारदर्शी ढंग से हों और वहां आवास योजना की सूची को सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाए, जिससे गांव के लोग खुद बता सकें कि किसे वाकई में पक्के मकान की जरूरत है और किसे नहीं। आज जब सरकारें डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही हैं, तब अगर कोई गरीब सिर्फ एक पक्के घर के लिए सालों से धक्के खा रहा है, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि सिर्फ योजना की घोषणा से आगे बढ़कर उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी फोकस किया जाए, ताकि वास्तव में जो गरीब है वही इसका असली लाभार्थी बने, ना कि वो जो पहले से ही सब कुछ रखते हुए सिस्टम को ठग रहा है। अगर आप भी ऐसे किसी मामले से वाकिफ हैं या खुद इस योजना से वंचित हैं, तो वीडियो को शेयर करें, आवाज उठाएं और सिस्टम को मजबूर करें कि वो ईमानदारी से अपना काम करे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद।